ओम शांति। 2:72 के वाक्य दर्ज के अगर सदा स्मृति रहे कि इस तन का कभी भी विनाश हो सकता है, यह विनाश काल स्मृति में रहने से रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं सकती। परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं सकती। अगर यह सदा स्मृति रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से फिर और कोई याद नहीं आएगा। यह याद रहने से फिर और कोई याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के बिना, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। बोलो बोलो बाबू। मैं परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जी। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात वो खाता बढ़ाना, जमा का खाता बढ़ाना। कशिश बोलो। मैंने कहा तुम मासिक को एक मासिक के तो एक मासिक की याद नहीं रहना। ऐसे कर दे एक मिनट को।
मैं उससे उच्च बाप की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं उससे उच्च बाप की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये बीच में से काट दे परमात्मा का। हाँ ठीक है। मैं उससे मैं उच्च उससे उस बाप की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। जी वो उससे उस बाप की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। कशिश बोल लो, बोल दिया। अनुपम भी बोल। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेहतर बादशाह बनने वाले खुशी के ख्यालों से भरपूर हो। कांताबेन बोल। एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है और अपने अंदर चेक करना है कि मन हमारा कहीं भागता तो नहीं है। हम स्वीट बाप को कितना याद करते हैं और सदा खुशी में रहना है कि बाबा ने हमें रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया है और ये हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पर ना कोई गर्मी है ना सर्दी है, सदा ही बसंत ऋतु है। आशा बाबा ने कहा जो जास्ती याद करते हैं वो लक्ष्मी नारायण को बनने के लायक बनते हैं और अपने को चेक करो कि स्वीट बाबा को कितना याद करते हैं। अनीता बाबू। ये दुख रूपी पिंजरा है, इसमें कितने दुख है। अविनाशी बाप सपने में दवाई देने कि मुझे याद करो। डिम्पल। बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी बाप और वर्षी को याद करो और चेक करो कि बार बार ये याद आता है। और बाबा ने कहा कि यहाँ पर जो शांति के लिए एडवाइस देते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है, पर उन बेचारों को पता ही नहीं है कि शांति तो सिर्फ एक बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। किरण में बाबा ने बताया कि रात को 1-2 बजे उठकर याद करो सब और तुम इतना एक हफ्ते में माल इकट्ठा कर सकते हो जो एक हफ्ते में नहीं कर सकते। एक हफ्ते में इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 1 महीने में नहीं कर सकते। 1 साल। क्या पॉइंट क्लियर किया था उसमें बाबा ने? यहाँ आगू में आ गया। मधुबन की बात कर रहे थे। यहाँ 5 दिन के या 7 दिन के लिए आते हैं जो, और यहाँ पर 1 महीने में भी नहीं हो सकते। नहीं कुसुमन बोल। वहाँ 1 हफ्ता, यहाँ 1 साल। कमाई जमा करते रहते हो जो हमारा मास में भी नहीं कर सकते। रमेश। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब खत्म होने वाला है। अपने आप से बातें करो, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति। ओम शांति। 20-3-24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जितना याद में रहेंगे उतना गुप्त खुशी रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान के विभिन्न पॉइंट अटैक करते रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना रिफाइन बनते चले जाएंगे। जितना याद
कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। एक भविष्य नई दुनिया का वर्षा स्थूल, एक भविष्य नई दुनिया का वर्षा सूक्ष्म। सूक्ष्म वर्षे की फीलिंग रहेगी तो स्थूल तो ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। स्थूल वर्षे की सूक्ष्म वर्षे की फीलिंग ओके रहेगी तो स्थूल तो नेचुरली ओके हो जाएगा। क्या सूक्ष्म फीलिंग प्राप्तियों की, भविष्य प्राप्तियों की ओके रहती? क्या सूक्ष्म फीलिंग भविष्य प्राप्तियों की डिम्पल? भाई जी अभी इतनी रहती है। स्थूल नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म उसको ही अद्वितीय सुख बोलते हैं। हाँ जी, उसको ही अद्वितीय सुख बोलते हैं जी। जो सूक्ष्म प्राप्ति हुई है। संगम भी इतनी रहती है तो फिर वहाँ तो ऑटोमेटिक ही रहेगी। वहाँ कम रहेगी। जी कहाँ से? वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे को खुशी रहेगी तो मेरा कुछ भी पुरानी दुनिया का ओके नहीं रह जाएगा। कम से कम स्थूल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर धीरे धीरे रिफाइन होता चला जाएगा। ना कुछ भी पहनावा वैसे रहेगा, ना कुछ भी खान पान वैसे रहेगा, ना कुछ भी संबंध वैसा ओके रह जाएगा। किसी के साथ भी अटैचमेंट रह नहीं जाएगा। किसी के साथ भी अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट है फिर इस समय सूक्ष्म प्राप्तियों की खुशी ओके नहीं, क्योंकि सूक्ष्म प्राप्तियों की क्वालिटी और मेरी वर्तमान जीवन, सूक्ष्म प्राप्तियों की क्वालिटी और मेरी वर्तमान जीवन में प्रैक्टिकल में रात दिन का अंतर है। मैं उसी चिंता में कंटिन्यू इन्वॉल्व रहूँगा कि इन सूक्ष्म प्राप्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारूं। कुछ भी पुरानी दुनिया का ओके नहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आई एम ओके। डिम्पल आई एम ओके। फिर प्रेजेंट में खुशी नहीं, फिर प्रेजेंट में थ्योरी खाली, खुशी नहीं। सूक्ष्म प्राप्तियों की नसें खींचेंगी उस जीवन को लेके और इस जीवन को देखते हुए। इस जीवन को, उस जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उस पॉइंट को कैसे टच करूं? मैं उस पॉइंट को कैसे, फिर स्थूल पुरानी दुनिया के पॉइंटों में रहते फिर उस पॉइंट को टच नहीं कर सकते। भाई जी हम ना किसी काम के लिए स्थूल में जा रहे हैं, लेकिन हम सेवा मान के जा रहे हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं।
तो दूसरे को फीलिंग सेवा की आएगी हमारे चाल चलन से, परावे से। अटैचमेंट किसी पॉइंट पे नहीं रहना चाहिए। अटैचमेंट तो ना हो, लेकिन मतलब जो जाना जरूरी होता है तो दूसरे को फीलिंग आती है ना। जी मैं कह रहा हूँ अटैचमेंट किसी बात में नहीं रहना चाहिए। मैं ना सरसा गई थी किसी डेथ में, कई दिन हो गए थे डेथ में, तो और तो मैं जैसा बैठी सफ़ेद साड़ी पहन रही थी, एक बच्चा आया पानी लेके, मैंने गर्दन हला दी, दूसरी लड़की आई चाय लेकर गर्दन डाली, फिर भी आपस में किचन में होता है क्या बात कर रहे हैं, अरे बार बार इनके सामने क्यों कर रहे हो चाय पानी, ये सरसा में ब्रह्मा कुमारी है, इनके सामने मत करो, ये नहीं खाती पीती कहीं से। फिर उन्हें श्याम बिस्ती कहा कि ये तो उनकी मम्मी थी, तुम्हारे चाल चलन से पराधे उठाए से ही दूसरे को फीलिंग आएगी। जी जा तो हम इस धुन में रहेंगे ना काम करने। सेवा के आधार पर कहीं आना जाना वो अलग मेथड है, लेकिन रोज की इन्वॉल्वमेंट में, परिवार में, संबंधों में अटैचमेंट रहता है। उस अटैचमेंट के आधार पर, पहनावे के आधार पर गिरती कला ओके होती चली जाती है। हम पहनावा ही नहीं छोड़ पा रहे, जबकि हमें किसी का प्रेशर नहीं। फिर हमारी उम्र भी वो हो चुकी है, हम कंटिन्यू बाप की ड्रेस में ओके रह सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर किसी का प्रेशर भी नहीं, फिर उम्र का भी लिहाज है, उम्र के लिहाज से भी जरूरत नहीं, फिर किस लिए इन्वॉल्वमेंट हुआ। जी कहाँ थे? वर्षा पानी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ जी जी प्रसन्न कि स्मृति में सदा रहो तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर है हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। यही स्मृति सदा रहे तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। इसमें कोई नहीं कपड़ा कपड़ा सुनना है, फिर भैया को पढ़नी होनी पड़ेगी, यहाँ से टाल ली जाएगी रोज। हाँ आज फिर दोबारा बोलनी पड़ेगी एक बार, यहाँ पे टाल दी जा रही है रोज। जी कहाँ तक हुआ? पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो। विकारों से नफरत हो तो देवी गुण आते जाएंगे।
जिस समय कोई विकार वार करे, मैं किसी को दुख ना दूं, ये कीजिए। मैं किसी को दुख ना दूं, ये कीजिए। मैं किसी से दुख ना लूं, ये टफ है। आश्रम क्या समझे? यही ज़्यादा लगता है, हाँ जी, यही ज़्यादा लगता है। मैं किसी को दुख ना दूं, ये कीजिए। मेरे जी ये चित्र भिजवाना है कंचन के यहाँ। कंचन, ये चित्र कैसे ले जाओगे? आज चला जाएगा चित्र। चित्र इनके घर पे भिजवा देना है। रिक्शा पे से कैसे कशिश से देख लेना, चाहे रिक्शा पे से कैसे भी, चाहे धर्मवीर जी की रिक्शा देखना, पीछे बैठ के पकड़ लेगा इसको, चाहे पीछे पकड़ लेना स्कूटर वगैरह पे, कोई किसी को साथ ले लेना। नवीन नगर से आया नवीन नगर से, वापस जाना था तो इन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए रोक लिया। स्कूटर पे पकड़ के बैठे हैं, बाबा को नहीं, जो स्कूटर के पीछे मोटरसाइकिल बैठ के पे आया। पकड़ेगा, बाबा के गले लगा होगा। मैं छोड़ के आया था नवीन नगर इस माधवनगर से। जी कहाँ थे? कल भी ऐसे ही आया था, देखा था मैंने। कहाँ थे? विकार, हाँ, हाँ जी, कोई जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यह नशा होना चाहिए। और नरी रीति में जैसे बैठते हैं, मेरे आश्री संस्कार मुझे होपलेस न करें, इस क्वालिटी पे कंट्रोल करना एक इजी पॉइंट है, लेकिन दूसरे के संस्कार मुझे होपलेस न करें, ये टफ पॉइंट है। कांत क्या समझे? आज जरूरत स्वयं से सेफ रहने की नहीं है इतनी, आज जरूरत ABCD से सेफ रहने की है। उसके लिए केवल न्यारे और प्यारे और निमित्त मात्र, दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते। योग युक्त मेरी अवस्था है, ना कि दूसरे की। योग युक्त सही, बिल्कुल। कांतन, योग युक्त मेरी अवस्था है, ना कि गलती दूसरे की सजा मैं भुगतता हूँ। क्या प्रेम?
क्या सुना? उनका दूसरे सही हमने दिया। हिसाब किताब तो मेरा ही है ना, तभी तो भुगत रहा हूँ। नहीं, मैं एक्टिव हुआ तो हिसाब किताब पढ़ना। सीट से नीचे उतरे ही है ना। मैं एक्टिव हुआ तो हिसाब किताब पढ़ना। अपनी सेफ्टी कैसे वो करना। मैं एक्टिव ना हूँ तो कोई हिसाब किताब नहीं। क्या कह रहे? वो तो आगे के लिए है ना भाई जी, तो पिछले हिसाब किताब की वजह से मिल रहा है हमें। ना ना, वो भाई जी को ऐसे मैं एक्टिव हुआ तो हिसाब किताब बना। तो और बनेगा ना नहीं, पिछला। वो पिछला भी डिस्प्ले हुआ और नया और बना। हाँ, वो तो योग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है ना। अगर आपका योग पावरफुल है तो पिछला उससे कटता रहेगा, नहीं तो फिर वो सामने आना ही है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। ऑर्डिनरी रीति से स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे या बुद्धू होकर के नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर के बैठते हैं, याद रहना चाहिए यह उस परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस दुनिया का वायुमंडल आपको संपन्न बनने में कंटिन्यू रुकावट डालेगा। इस दुनिया का वायुमंडल चाहे व्यक्ति विशेष का, चाहे प्राकृतिक विशेष का, चाहे व्यक्ति विशेष का, चाहे प्राकृतिक विशेष का, चाहे साधनों के विशेष का, हर पॉइंट मेरे को आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा। केवल उस दुनिया का वायुमंडल मेरी आगे बढ़ने की गति को गतिशील रखेगा। आगे बढ़ने की गति को डिम्पल जी कहाँ थे? वो तो देवी गुण आते जाएंगे जी उनकी, हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य ने दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, देवी गुण भी होने चाहिए। बलिया से ब्राह्मण ही आते हैं वहाँ की कीचड़ पट्टी से, तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब हम फूल बनते हैं। यह बगीचा है, बाग को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यह बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं, हम काटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं काटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आता है।
काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपा करके करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करता है तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने को आप पे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गुआ देता है। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। बाबा जी बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि देवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मण नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जा कर के गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, तुम समझते भी हो। तुम समझते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक जिनके इस समय सूक्ष्म में खून के आंसू चलते होंगे उनके पूरे कल्प के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ ओके हो जाए। लेकिन इस समय खून के आंसू चलने चाहिए प्रेजेंट लाइफ देख के और बाप द्वारा बनाई जाने वाली लाइफ उसकी गैपिंग को देख के वो लाइफ क्या और मेरी ये लाइफ क्या। नहीं समझे? आशा में समझे आप? डिम्पल चलते चलते रेनू चलते कांता में चलते खून के आंसू चलते आशा यहाँ नॉर्मल रहने वाले पूरे कल्प में नॉर्मल ही रह जाते। यहाँ नॉर्मल रहने वाले पूरे कल्प में यहाँ विशेष पार्ट प्ले करने वाले पूरे कल्प में विशेष बन जाते हैं। यहाँ गुप्त रहने वाले पूरे कल्प में
विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाते। यहाँ प्रत्यक्ष होने वाले पूरे कल्प में विश्व के आगे गुप्त हो जाते। कैसा डिम्पल? यहाँ गुप्त रहने वाले जी कहाँ थे जी? ओम शांति। दादी प्रकाश मणि, दादी जान की ये जो पूरे विश्व में आज फैलनेस होगी तो ये फिर वहाँ गुप्त हो जाएगा। आप लोग फिर पॉइंट समझे नहीं। आप बीच में ऐसे पॉइंट बोल सकते हो ना, फिर वो समझने में समझाने में। कोई नहीं, क्लियर कर देता हूँ मैं। उन्होंने देह के आधार पर प्रत्यक्षता नहीं करी, वो देह के आधार पर प्रत्यक्ष नहीं हुए, वो क्वालिटी लेवल के आधार पर उनकी प्रत्यक्षता यहीं से ही शुरू हो गई। नहीं आया अभी और क्लियर करो। डिम्पल और क्लियर करो। दुनिया के हिसाब से तो गुप्त ही है ना। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए नहीं। और किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं, और किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियाँ होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, याद का खाली। याद से टोटल विकर्म विनाश, याद से टोटल संस्कार चेंज, याद से टोटल देवी गुण एडॉप्ट। जी कहाँ थे? उपाय नहीं। न आप किसी को चेंज कर सकते, न अपने को चेंज कर सकते। लाख चाहकर भी जितना जितना याद की क्वालिटी ओके होगी, उतना नेचुरली और ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज नहीं है तो फिर याद की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। गैस के नीचे जितनी पावर चाहिए उतनी पावर नहीं, इसलिए सब्जी पक नहीं पा जी कहाँ थे? उपाय नहीं।
इस समय राजऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर के सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह युग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हो सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो 108 आत्मा की फीलिंग से नहीं निकल पाते, बाकी टोटल दुनिया देह की फीलिंग से नहीं निकल पाती। क्या सुना में जी? डिम्पल क्या समझे? 108 आत्मा की फीलिंग से नहीं निकल पाते और बाकी टोटल दुनिया कंचन कैसे? मैं किस में? कंचन में किस में? कांतावन में किस में? पूजे क्या क्या कुछ समझ? जी कहाँ आते? तो सबकी आयु बड़ी होती थी जी, तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारणी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज की लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं, समझने के लिए सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें,
तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे फिर पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। नंबरवार हैं। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हम कोई पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। शौक था, यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज, शाहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग जहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग स्वयं परमपिता परमात्मा के कोई सिखला न सके। हठ योग है निर्वर्ती मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है, तो किसकी बुद्धि में तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तो ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। देवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। निंडोरा पिटवाते रहो, दे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डालकर सबको बताते रहो कि बाप आया हुआ है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट जंग चढ़ी हुई है। तमोप्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर दोनों दुनिया का बैलेंस बना के नहीं चल सकते। दोनों दुनिया का बैलेंस बना के आप अव्यक्त में रहते, व्यक्त के साथ एडजस्टमेंट तो कर सकते हो, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त का बैलेंस बनाना चाहो तो वो असंभव।
वो दोनों दुनिया का बैलेंस नहीं बन सकता। कि कोई कहे मैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बैलेंस बना के चलूं, वो संभव नहीं। मैं संगम युग और पुरानी दुनिया का बैलेंस बना के चलूं, वो संभव नहीं। संगम युग और पुरानी दुनिया का बैलेंस बना के चलूं, आशा बहन, वो संभव जी। कहाँ थे? संदेश लेना है। सभी पर जंग चढ़ी हुई है, तमोप्रधान दुनिया है। सबका पैगाम, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इनों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है 99.99% ब्राह्मण नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बैलेंस बना के चलते हैं। संगम युगत पुरानी दुनिया का बैलेंस बना के चलते हैं। ना घर के ना घाट के। कांताबेन, ना घर के ना घाट के। जी कहाँ थे? भी खो लेते हैं। जी भी खो लेते हैं। सर्वे की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आए कहते हैं मामेकम याद करो, तभी कर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। आपने शादी में जाना हो तो शादी में जाने की फीलिंग कंटिन्यू आपको ओके रहती है, जो स्त्री के आपका स्वरूप तैयार कर देती है। बच्चे ने स्कूल में जाना हो तो बच्चे में स्कूल में जाने की फीलिंग ओके रहती है। जिस रीति से बच्चे को वो उस स्कूल में जाने के स्वरूप में ओके कर देती है। किसी भी पॉइंट को ले लो, क्या कंटिन्यू फीलिंग मेरे में ओके? क्या शादी में जाने की कंटिन्यू फीलिंग मेरे में ओके? डिम्पल, शादी में जाने की फीलिंग। कंचन, क्या शादी में जाने की फीलिंग मेरी कंटिन्यू ओके? जी कहाँ थे? बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। बोलो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे।
इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा सारा दिन बैज कौन को लगा के रखता है कारोबार के बीच में? स्कूल में भी आशा, रेन, अनिता, डिम्पल, पूजा बाबू, किरण बाबू, कुसुम, कभी उतर जाता है, कभी उतर जाती है। बोला बाबू, रमेश कंटिन्यू रहता है। कल तो खोया गया है, कल भी कपड़े चेंज नहीं होते, कशिश नहीं नीरज क्या कह रहे? मेरे कपड़े चेंज करने वो तो चेंज होता है ना, कलर पहनना ही यही सूट है सारा दिन। तो सुबह लग गया तो लग गया। नहीं कलर में नहीं लगता। कलर पहनना ही नहीं जैसे कल कलर पहनने होते हैं। कल भी लगा के कलर सट्टा थोड़ी जरूर कपड़े रंगीन में नहीं सट्टे जमते। 2 बच्चे लगा के रखते हैं खाली, एक कंचन एक रमेश जी। यह बैज छाती से लटका रहे। यह बैज कहाँ थे जी? यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे ज्वार फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ा ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम जाते हैं जल्दी, हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ हैं, बाबा को छोड़ देंगे, फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे। यह है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको रजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है, बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुनना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप
ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केर ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने के बगैर रह नहीं सकते, रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा सागर देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देख कर के खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तुम यात्रा पर हो। अच्छा मीठे मीठे किल्ले बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भी दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, खेल में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। डिटेल है, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो
बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसे आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हों जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है सकाश देने के लिए सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। वाणी का सार है मीठे बच्चे में गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वसा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो जी, ओम शांति। और कुछ सोचना जी? अच्छा जी, कल है परसों है? हाँ जी, कल है परसों? कल कल है। कल सूचना मिलेगी दीदी। जब वाले कोई आई नहीं पढ़ना भाई तो दीदी से पूछ के तो दोगे, मतलब तुम सूचना दोगे, सूचना देने का काम दीदी का है। कल सूचना देंगे कि कल बाबा मिलन है। अच्छा, ओम शांति। वो तो दीदी हम आपको सीखती है तो कुछ कहती नहीं है। मैं आपकी दीदी नहीं, मैं वरुण भाई जी की दीदी हूँ। अच्छा, चलो वरुण भाई जी की दीदी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो आया ना कल प्रोजेक्टर चलाने। अच्छा कल है क्या? ना हावेली करूँगा, ना हावेली करूँगा। हाँ तो खड़े हो जाना भैया, साथ सीख लेना। ठीक है। कभी प्यार से कभी पार। मुझे तो आगे चलाना अच्छी तरह। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए या आदर्श सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र बनते हुए। समर्थ बनने के लिए या आदर्श सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग का पात्र बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स को ये किरण बहन ऐसी यार करनी बोनी पड़ेगी, इसके बस कनिया कपड़ा से। अभी नैन्सी का सूट सिलने का लगा दे तो फटाफट सी देगी। भैया ने भी बात कर दी।
ओम शांति। क्या